हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज एजुकेटर में। नीट फटाफट धमाका टॉप MCQ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी पोर्शन में अपना टॉपिक चल रहा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उनके स्रावित हार्मोन, उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड में आपको करीब 50 के करीब क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलो आज की इस ऑनलाइन क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ में जुड़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि टेडपोल से थायराइड ग्रंथि को निकाल दें तो क्या होगा। देखो, यह शीघ्र ही मर जाता है, टेडपोल ही रह जाता है, महाकाय मेंढक में बदल जाता है, छोटे मेंढक में बदल जाता है। आपको बताना टेडपोल से कौन सी ग्लैंड को निकालना, थायराइड ग्रंथि को निकालना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए, बहुत शानदार टॉपिक है। तो बच्चों देखो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, टेडपोल ही रह जाएगा। देखो, एक विशेष प्रकार की अवस्था होती है जिसको हम कायंत्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायंत्रण। कायंत्रण वह प्रावस्था होती है जिसमें टेडपोल होता है, वो आगे जाकर के वयस्क मेंढक में बदल जाता है। तो जब थायराइड ग्रंथि को निकालने थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो मेंढक में क्या होता है, कायंत्रण का प्रोसेस रुक जाता है और टेडपोल अवस्था में ही रह जाती है। अब आपको एक काम की बात बता देता हूँ, टेडपोल अवस्था के अंदर ही ये जनन करने लग जाते हैं, जिसको नियोटिनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नियोटिनी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। चलो, धमाकेदार क्वेश्चन रहा पहला। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, शरीर की कोशिकाओं में आधारी उपापचय दर का संचालन कौन करता है। आधारी उपापचय दर यानी BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट का संचालन कौन करता है। पैराथायराइड ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है, थाइमस ग्रंथि करती है। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, BMR का संचालन कौन करता है। तो सिंपल क्वेश्चन रहा, यानी इसका 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि के द्वारा BMR का संचालन किया जाता है। चलो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। थायरोक्सिन हार्मोन किसने पृथक किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट और बेटिंग ने और F सेंगर ने, विलियम ब्यूमोंट ने और EC कैंडोल ने। बिल्कुल, तो ध्यान रखना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन को पृथक करने वाला वैज्ञानिक था EC कैंडोल। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अब थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय का कंट्रोल करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। अग्नाशय से, थायरॉइड से, थाइमस से, पैराथायराइड से। बिल्कुल, 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय का कंट्रोल करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। पैराथायराइड से स्रावित होता है। 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसका इंजेक्शन लेने से उपापचय दर बढ़ जाती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, किसका इंजेक्शन लो ताकि उपापचय दर बढ़ जाती है। STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। बिल्कुल, 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, कि किसका इंजेक्शन लेने से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, उपापचय दर बढ़ जाती है। तो याद रखना, इसमें 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी थायरोक्सिन का इंजेक्शन लेने से उपापचय दर बढ़ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है। एडल्ट स्टेज की बात कर रहा है अगला, यानी वयस्क अवस्था के अंदर थायराइड के अल्पस्राव से कौन सा रोग होता है। एडिशन का रोग होता है, मिक्सोडीमा, बंदेता, क्रिटिनिज्म। बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। वयस्क अवस्था में थायराइड के अल्पस्राव से, तो आपको याद रखना है मिक्सोडीमा डिजीज हो जाती है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस रोग के लक्षण क्या है? त्वचा पीली पड़ जाना, त्वचा मोटी हो जाना, इसके अलावा स्मरण शक्ति का कमज़ोर हो जाना, बालों का झड़ना, बिल्कुल, और जनन क्षमता का कमज़ोर हो जाना, यानी अवटुवामनता के साथ साथ में ये लक्षण दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। पैराथार्मोन हार्मोन नियंत्रित करता है रुधिर में कैल्शियम के स्तर को, रुधिर में कैल्शियम फॉस्फेट स्तर को, रुधिर ताप को, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, पैराथार्मोन हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इसे कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, कोलिप नामक वैज्ञानिक ने सन 1925 में इसको पृथक किया था, इसलिए पैराथार्मोन हार्मोन को कोलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यह रक्त के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करता है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखोगे, पैराथार्मोन हार्मोन किसको कंट्रोल करेगा? ब्लड में कैल्शियम फॉस्फेट स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है। 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि हार्मोन को रुधिर में स्रावित करने से पूर्व
अंतराकोशिकीय गुहा में संचित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो देखो रुधिर में स्रावित करने से पहले, हार्मोन को रुधिर में स्रावित करने से पहले अंतराकोशिकीय गुहा में, कैविटीज में स्टोरेज कर लेती है? अग्नाशय, वृषण, थायराइड, अंडाशय। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी थायराइड ग्रंथि इस प्रकार का काम करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसकी कुसंक्रिया से गलगंड रोग हो जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, अग्नाशय, एड्रिनल, पीयूष, थायराइड। बिल्कुल, तो देखो आपको इसमें रखना है 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट। और गलगंड को घेंगा रोग के नाम से जानते हैं, याद रख लोगे, इसको गोइटर रोग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से होता है, बताओ कि मनुष्य के अंदर पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? कैल्शियम की अधिकता, कैल्शियम की कमी, गलगंड रोग, उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मनुष्य में पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो बच्चों याद रखना, कैल्शियम की कमी हो जाती है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित। जड़ मानवता किस हार्मोन के अनियमित स्राव से होता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन। बताओ। तो सिंपल है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी थायरोक्सिन हार्मोन के अनियमित स्राव के कारण से जड़ मानवता रोग हो जाता है, जिसको क्रिटिनिज्म रोग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको क्रिटिनिज्म रोग के नाम से जानते हैं। और ऐसे बच्चे क्रिटिन्स कहलाते हैं, बच्चे बोने रह जाते हैं, जिनको क्रिटिन्स कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स कोलिफ ने कौन से हार्मोन की खोज की थी? तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे पैराथार्मोन हार्मोन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? फिलिप्स कोलिफ, इसलिए इसको कोलिफ हार्मोन कहते हैं। 1925 के अंदर इस हार्मोन की खोज करता है। अब देखो, एक्सोफथैलेमिक गोइटर, यानी जिसको नेत्रोत संधि गलगंड कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नेत्रोत संधि गलगंड, संधि गलगंड। आंखें बाहर आ जाती हैं, घूरती हुई बिल्ली जैसी प्रतीत होती है, डरावनी हो जाती हैं। किसके अतिस्राव के कारण से ऐसा होता है? बिल्कुल, तो याद रखना है थायराइड के कारण से। तो 2 नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। एक्सोफथैलेमिक जो गोइटर रोग होता है, निम्न में से किस ग्रंथि के अतिस्राव के कारण से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, थायराइड के कारण से। याद रखना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? नेत्रोत संधि गलगंड के नाम से जानते हैं। नेत्रोत संधि गलगंड के नाम से जानते हैं। आंखें जो होती हैं बाहर निकल जाती है, क्योंकि नेत्र गोलक के नीचे वसा का जमाव हो जाता है, जैसे आंख नेत्र गोलक बाहर निकलता है, डरावनी नजर हो जाती है, घूरती हुई बिल्ली के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य किसका नियंत्रण करना होता है? भाई थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या करता है? वृद्धि का, ग्रोथ का, रिप्रोडक्टिव यानी प्रजनन का, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का, आधारीय उपापचयी दर का। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आपको याद रख लेना है, खोपड़ी में फिट कर लेना है कि मुख्य कार्य होता है इसका BMR का नियंत्रण करना। आधार उपापचयी दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको 15 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। थायराइड ग्रंथि की दोनों पालियां एक अनुप्रस्थ पट्टी से संयोजित रहती हैं, यानी जुड़ी रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंटरथायरॉयडल योजी कहते हैं, इंटरथायरॉयडल परियोजी कहते हैं, इंटरमीडिएटरी पाली कहते हैं, या इस्तमस कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। देखो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ये कंठ वाला भाग हो गया, कंठ के नीचे पाई जाती है ट्रेकिया, श्वास नली, और उनके बीच में इस प्रकार से पाई जाती है। तो योजी स्थल पाया जाता है, जिसको इस्तमस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पैराथायराइड हार्मोन के साथ क्रिया करने वाला विटामिन कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैराथायराइड हार्मोन के साथ में काम करने वाला विटामिन सी, कैल्सीफेरोल, टोकोफेरोल, विटामिन B12। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों याद रखना, कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल की कौन सी विटामिन का नाम होता है? विटामिन डी का नाम होता है, जो पैराथायराइड हार्मोन के साथ में काम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। बच्चों याद रखना, टोकोफेरोल जो लिखा हुआ विटामिन ई का नाम है, और विटामिन जो B12 लिखा है इसका नाम साइनोकोबालेमिन होता है। सारे के सारे ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके के कंटेंट और प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हार्मोन का संग्रह करने वाली ग्रंथि कौन सी है? थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि क्या काम करती है? हार्मोन्स का पहले स्टोर करती है और उसके बाद में आगे भेजने का काम करती है। तो इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, हाशीमोटो रोग का लक्षण में देखो, हाशीमोटो का रोग में लक्षण पैदा होते हैं, देखो कैसे, थायरोक्सिन के अल्पस्राव से, थायरोक्सिन के अतिस्राव से और एड्रेनलिन के अल्पस्राव से, और क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो रोग किसके कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये जो हाशीमोटो रोग होता है इसको थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से जानते हैं। हाशीमोटो को क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से जानते हैं, आत्महत्या। और देखो होता क्या है, जब हम क्या काम करते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण से जो भी हम उसकी हटाने के लिए औषधि काम में लेते हैं, तो उनको ये एंटीजन के रूप में पहचान लेती है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। इनको नष्ट करने के साथ साथ में खुद की उपकला को भी नष्ट कर देती है। हाशीमोटो को थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या के नाम से जानते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आज की थ्योरी क्लास में चला था, तो आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। मनुष्य में पैराथायराइड ग्रंथि को निकालने से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दें, टिटेनी, सिमंड या साइमंड का रोग, मिक्सोडिमा, एडिसन का रोग। बताओ, यदि मनुष्य के अंदर थायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए, तो पैराथायराइड ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो कौन सी डिजीज होगी? याद रखना बच्चों, टिटेनी रोग हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन करेक्ट होगा। टिटेनी रोग क्या होता है? पैराथार्मोन हार्मोन की कमी होने के कारण से, कौन से हार्मोन की, ध्यान से सुनना, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी होने के कारण से तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर, पेशी कोशिकाओं के अंदर लंबा संकुचन हो जाता है, जिससे दौरे पड़ने लग जाते हैं, जिसको टिटेनी रोग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पैराथायराइड हार्मोन के अतिस्राव से क्या होता है? यदि ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है, हड्डियों में कैल्शियम के अधिक जमाव के कारण से मजबूत हो जाती है, शरीर के अन्य कंकाली रचनाओं में कैल्शियम का जमाव हो जाता है, हड्डियों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि हड्डियों से कैल्शियम पृथक होकर के रुधिर में आ जाता है और ये कोमल हो जाती हैं, यानी भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर ऑप्शन होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से सुनना है कि पैराथायराइड हार्मोन के अतिस्राव से, यदि ज़्यादा स्राव हो जाएगा ना, तो कैल्शियम हड्डियों से अलग होगा और रुधिर में आ जाएगा, ठीक है, जिसको हाइपर कैल्शियम के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कायंत्रण की क्रिया किसके द्वारा उत्प्रेरित होती है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कायंत्रण की प्रक्रिया जो होती है वो देखो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, आयोडीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो हमें पता है कि थायरोक्सिन के कारण से होती है, बिल्कुल थायरोक्सिन के कारण से होती है, लेकिन थायरोक्सिन नाम ही नहीं आया। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दोगे? तो याद रखना बच्चों, आयोडीन के कारण से, आयोडीन के कारण से 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और आयोडीन के कारण से थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह हार्मोन जो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को घटा देता है, यानी वह हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाता है, थायरोक्सिन, पैराथार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और किर्टिसोल। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, थायरोकैल्सिटोनिन। बच्चों आपको यह भी बताना है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर जो पुटक पाए जाते हैं, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। उस विशेष कोशिका को किस नाम से जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नीट की एग्जाम में, नीट की खोपड़ी में यदि छेद करना है तो इस प्रकार की लाइन, इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। किसके कारण से BMR बढ़ जाता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एड्रिनेलिन, थायरोक्सिन, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। बताओ किसके कारण से बढ़ेगा? तो याद रखना किसके कारण से बढ़ेगा BMR का मान? थायरोक्सिन के कारण से बढ़ जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। गलगंड एक रोगजनक स्थिति होती है जो संबंधित है ग्लूकागोन से, प्रोजेस्टेरोन से, थायरोक्सिन से और टेस्टोस्टेरोन से। सर जी वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रहे हो, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी थायरोक्सिन के कारण से गलगंड रोग हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसकी कमी से अस्थि विकृति हो जाती है? यानी इनमें से कौन है जिसकी कमी से अस्थियां टूट जाती हैं, अस्थियां की विकृति हो जाती है? ऑप्शन में क्या रख रखा है? PTH, विटामिन D, STS, थायरोक्सिन। बताओ किसकी कमी कारण से अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं? तो याद रखना है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, विटामिन D के कारण से। विटामिन D के कारण से अस्थियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखने को मिले।
कमेंट में ज़रूर बताना है, क्लास के साथ में जुड़ना है। आप कितने क्वेश्चन हल कर पाए, गलत हुआ तो कहाँ हुआ, कौन सा आपका पोर्शन कमज़ोर चल रहा है, रिवाइज कहाँ करने की आवश्यकता है, इन सभी बातों का जल्दी से जल्दी गौर करें। 5 मई बहुत नज़दीक आ रहा है बच्चों, अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर प्रकार के बच्चे को लाभ मिले और हम उसकी सफलता में अपनी भागीदारी दें। इससे बढ़कर के हमारे लिए कुछ और नहीं है। हम जितना आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि आप थोड़ा एफर्ट करें तो बहुत शानदार तरीके से तालमेल हो जाएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।